आती है सेवइयों की खुशबू। देखिए ईद का त्यौहार आने वाला है और सेवइयों का बाजार सज चुका है। हम भी यही देखने आए हैं कि क्या वाकई में सेवइयों की खुशबू पुरानी जैसी रही या नहीं, बाजारें उसी तरह ईदों पर सजती है या फिर नहीं, सेवइयाँ किस प्रकार से ईद के त्यौहार के लिए बाजारों में पहुंच चुकी है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ईद के मौके पे जो सेवइयों की खुशबू है, जो सेवइयों की मिठास है, वो मिठास हम आपके साथ साझा करने के लिए बाजार पहुंच चुके हैं। और बाजार में हम सेवइयों की तस्वीर दिखाएंगे आपको, सेवइयों से सजी दुकानों को आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए ईद की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सेवइयों के बाजार सज चुके हैं। ईद जहाँ पर सेवइयों की खुशबू और सेवइयों की मिठास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाता है, तो ईद के त्यौहार से पहले बाजार सेवइयों से किस तरह सजे हुए हैं, वो तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए बाजार जो है सेवइयों से पूरी तरीके से सज चुके हैं और यहाँ पर हर प्रकार के सेवइयाँ नजर आ रही हैं। यही है ईद की झलक जो ईद से पहले बाजारों में देखने को मिलती है। जब बाजारों में सेवइयाँ आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि ईद आने वाली है। और ईद जो भाईचारगी का त्यौहार है, हमने होली मनाई और अब यहाँ के लोग ईद का त्यौहार मनाएंगे। तो आइए हम सेवइयों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत प्रकार की यहाँ पर सेवइयाँ हैं, दुकानदार से ही जानेंगे। इतने प्रकार की यहाँ पर सेवइयाँ हैं, सेवइयों के बारे में क्या कहेंगे? सेवई के बारे में यही कहेंगे कि समय का बाजार अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिन समय बच रहा है और बाजार में रौनक आ चुकी है। और अच्छा से अच्छा मतलब आपको यहाँ 200 से लेकर 1000 रुपये का रेंज का सेवइयाँ मिल सकती है। जैसे हाजी अलाउद्दीन का है, करोड़िया का है, रिफाइन में है, घी में है और फलूदा है, बहुत सा मशीन लच्छा इस बार चल रहा पटना का, वो सब है। बहुत सारा मेल है, प्रभु जी है, हल्दीराम है, बहुत सारा कंपनी है और जो खुद से घर का बनाया वो भी समय है, लच्छा है, ब्रेड है। मतलब ये ऐसे कैसा त्यौहार है कि हर चीज़ आदमी खा पी लेता है, अच्छा से अच्छा खा लेते हैं आदमी का। देखिए ईद में तो बहुत तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन ईद सेवइयों का त्यौहार है। सेवइयाँ हम बनाते हैं और इसके साथ ही हम ईद मनाते हैं। और ईद पर जब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं तो साथ ही उन्हें सेवइयाँ खिलाते हैं। तो सेवइयों की दुकान हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत प्रकार की सेवइयाँ हैं। सेवइयाँ आपने लगा रखी, बहुत तरह की सेवइयाँ हमें दिख रही हैं। क्या फ़र्क होता है इन सेवइयों में? बहुत तरह का सेवई आता है, कोई घी का होता है, कोई रिफाइंड तेल का होता है, कोई मिल्क वाला होता है, अलग अलग तरह की सेवई होता है। ज़ाफ़रानी सेवई होता है। आजकल सेवई के बहुत सा क्वालिटी आ गया मार्केट में। मशीन वाला सेवई होता है, हाथ वाला सेवई होता है, बनारसी सेवई होता है। सेवई का बहुत तरीका है, उससे क्वालिटी। और सेवइयों के अलावा ईद में और किस चीज़ की बिक्री जैसे बढ़ जाती है? सेवई के अलावा ब्रेड है, बकरखानी है, ड्राई फ्रूट्स है, मेन यही सब बिक्री है, दूध है, ये सब बिक्री होता है। बाजार बता रहा है कि हमने सेवइयों की दुकान को सजा लिया है क्योंकि ईद आने वाली है। और आप भी आइए, सेवइयाँ लेकर के जाइए, क्योंकि ईद का त्यौहार बिना सेवइयों के तो अधूरा रहता है। ये सिर्फ कलर में डिफरेंस है, सब सेम ही क्वालिटी है, सिर्फ कलर डिफरेंस है। और ये है हमारा प्रभु जी का, ये लच्छा 1 kg का पैकिंग है। और ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। ये सब जो जितने लच्छे हैं ये सारे हमारे खुद के कारखाने में बने हुए हैं, स्पेशल रिफाइंड तेल में, समझे, बेस्ट क्वालिटी में। और अगर बात की जाए तो ये जो सेवइयाँ हैं, कौन सी सेवइयों की बिक्री ज़्यादा होती है? सेवई और लच्छे दोनों में फ़र्क बता दीजिए हमारे दर्शकों को। भाई समय हाथ वाला है। ये जो सेवई होती है, किमामी सेवई होती है, इसका बिक्री ज़्यादा है। और ये जो हमारा है हाथ सेवई है, ये खुद का प्रोडक्ट है, ये हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, इसका भी सेल अच्छा है। लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग लच्छा पसंद करते हैं, कुछ लोग सेवइयाँ खाना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों का सेल सेम ही है। देखिए गणेश, ये जो सेवइयाँ है बहुत प्रकार, ये इसको लच्छा सेवई कहते हैं। ये इसको दूध में बना करके खाया जाता है और जो लच्छे होते हैं इसको डायरेक्ट दूध में डाल करके लोग खा लेते हैं। इसको बनाना पड़ता है और ये लोग कारखाने में बनाते हैं। आपको यहाँ बहुत तरह की सेवइयाँ दिख रही होंगी, कलर्स में भी आपको दिख रहे होंगे, ऑरेंज, पीला और ये घिया और हल्का रेड पर आ रहा होगा। तो ये सिर्फ कलर में ही डिफरेंस है ताकि ये आकर्षित लगे देखने में, बाकी जो है चीज़ें वही सेम है। तो देखिए बाजार में हर तरफ लच्छे और लच्छे ही नज़र आ रहे हैं। ईद का बाजार है, चूड़ियों और
कपड़ों के साथ लच्छों के बाज़ार भी सजे हुए हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो भी लच्छे और उधर देखेंगे तो भी लच्छे। स्पेशली हम आपको लच्छों के बाज़ार दिखा रहे हैं और ये पूरी तरीके से लच्छों से सजे दुकान आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ ड्राई फ्रूट्स भी नज़र आएंगे और लच्छे सेवइयाँ भी नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ के लच्छे और सेवइयाँ हैं, क्योंकि लच्छे और सेवई जब हमारे जहन में आते हैं तो हमें लगता है कि बस एक ही प्रकार के लच्छे और सेवई होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रंगों में फ़र्क होता है, क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है, प्राइस में फ़र्क होता है, बनावट में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से जो है लच्छे और सेवइयाँ बाज़ारों में बिकते हैं, कारखाने से निकल कर के दुकानों में सजते हैं और यहाँ से जो ख़रीदार आते हैं ख़रीदारी करके ले जाते हैं। और इसी तरीके से ईद के बाज़ार जो है पूरी तरीके से लच्छे और सेवइयों के साथ भी सजे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ख़ास किस्म का बास्केट बनाया गया है। ईद में लोग तोहफे भी एक दूसरे को देते हैं ईदी के तौर पर, तो ये ईदी देने के लिए ये जो बास्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको पूरी तरीके से ड्राई फ्रूट्स और लच्छे के साथ जो है पैक किया गया है और देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ईदी अगर किसी को देना है तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो दुकानदार इस बात का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि किस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को, वो अपने ग्राहक को जो है आकर्षित कर पाए और उनके हर ज़रूरियात को पूरा कर पाए। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पैक लच्छे नज़र आ रहे होंगे, जो कि लच्छे हैं और बस इसे अच्छे से पैक कर दिया गया है तो वो देखने में ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर भी जो ड्राई फ्रूट्स और फ्लावर के साथ उस लच्छे को भी पैक किया गया है। और वहीं पर देखिए ड्राई फ्रूट्स के भी यहाँ पर पैकेट बनाए गए हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के जो पैकेट बनाए गए हैं तो ये भी गिफ्ट के तौर पर जो है सजा दिया गया है ताकि किसी को देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ईद के रोज़ जब लोग घर पर आते हैं तो उन्हें ईदी भी दी जाती है और ईदी की शक्ल में ये सब चीज़ें भी दी जा सके तो देने के लिए काफ़ी सहूलियत है। तो इसका ख्याल जो है दुकानदारों ने रखा है और इसकी वजह कर जो है बाज़ारों में और ज़्यादा चार चांद लग गई है। बाज़ारों की रौनक जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, दुकान ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगे। इसके साथ ही हमारे साथ इस इलाके में और भी दुकान है, जैसे कि अगर आप ये वाली दुकान देखेंगे तो यहाँ भी पूरी तरीके से लच्छे और सेवइयाँ आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर भी लच्छों की जो है बिक्री हो रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर भी आपको लच्छों के जो है बहुत सारे किस्म नज़र आएंगे, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग वैरायटीज़ के लच्छे और सेवइयाँ यहाँ पर भी हैं। देखिए ये पैकेट में ये भी जो है सेवई है, इसे बनाना पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है मोटा है। और वहीं पर अगर ये देखिएगा तो ये भी सेवई है और इसे भी बनाना पड़ता है। और ये जो है ये सब लच्छे हैं जिसे दूध में डाल करके लोग ईद के दिन खाएंगे। ईद से पहले से खाते हैं लेकिन ईद के दिन जो है इसकी ज़्यादा जो है महत्वता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ईद जो है सेवइयों के साथ ही मनाया जाता है। और इसी तरीके से अगर और भी दुकानों को आप देखेंगे तो और भी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो इसी तरीके से लच्छों और सेवइयों से सजी हुई है, ईद की चीज़ों से सजी हुई है। अगर उन दुकानों को हम आपको दिखाएंगे तो जिस तरीके से लच्छे और सेवई है तो यहाँ पर भी एक जो दुकान जो लगाया गया है यहाँ पर भी आपको लच्छे और सेवई नज़र आएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि जो सेवई बनाया जाता है, जो लच्छे बनाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स उसमें डाले जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो उधर जो लच्छे और सेवई है, इसके साथ ही यहाँ नीचे भी जो इन्होंने सजा करके रखा है, ये कस्टर्ड के लिए जो है ये देखने में लग रहा है ये कस्टर्ड, वो उधर ड्राई फ्रूट्स है और ये जो है सेवइयाँ है। तो सेवइयों की यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ नज़र आएंगी। एक तो ये हो गया, ये सेवई हो गया। इसके साथ ही अगर और भी बात की जाए तो यहाँ पर और भी सेवई है। अगर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है अलग अलग पैकेट्स में सेवइयों को भर करके रखा गया है। तो ये देखिए ये भी सेवई है और इसे भी बना करके जो है खाया जाता है। ईद के दिन इसे भी खाएंगे लोग। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक और स्टॉल जो है इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स और खजूर का स्टॉल लगाया गया है कि ईद के दिन जब लोग नमाज़ पढ़ने निकलते हैं तो कुछ मीठा खाकर निकलते हैं और मीठे में जो है ये लोग खजूर खाते हैं लोग, तो इसलिए खजूर की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है। तो इस तरीके से जो है ईद का बाज़ार जो है सजा हुआ है और उसमें एक जो है अगर बाज़ार में चार चांद लगा रहा है तो एक जो दुकान है वो ये सेवइयों की दुकान है जो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जो खजूर खाए जाते हैं, देखिए खजूर को भी यहाँ पर किस तरीके से सजा कर रखा गया है और ये अब लोग ख़रीदारी कर कर ले जाएंगे। और उसके बाद जो है ईद के दिन ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे। खजूर तो रमज़ान में भी लोग खाते हैं लेकिन ईद में भी जो है इसे खाया जाता है मीठे के तौर पर नमाज से पहले। तो इसी तरीके से जो है बाज़ार को सजाया गया है।
बड़े भाई, इनकी दुकान है। इनके यहाँ क्वालिटी सबसे बेस्ट मिलती है पूरे तो आपने वासेपुर में। खरीदा कि नहीं? जी मैंने अभी ऑर्डर दिया था, वही ले पैक करा रहा हूँ। ए बेटा इधर आ जाओ। लच्छे और सेवइयां दोनों हैं हाँ, इससे जिनके खरीदे। पास रुमाली सेवई जो है ना सबसे अच्छी आती है, जिसे किमामी बोलते हैं, किमामी बनती है उससे। और ये है ताजमहल, रुमाली सेवई इसको बोलते हैं। ये क्या कहते है हैं? रुमाली सेवई। रुमाली सेवई। हाँ, वो स्पेशल आती है, लखनऊ की होती है। उसको बनाने का अलग ट्रे किमामी बोलते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में बनती है वो सेवई। सबसे बेस्ट वही सेवई होती है। अच्छा, ईद में सेवइयां तो होती है, और अगर सेवई ना हो तो? नहीं, अगर सेवई नहीं हो तो ईद नहीं होगी। गणेश आप सुन पा रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, सेवई नहीं तो ईद नहीं ईद होगी। नहीं। तो देखिए, सेवई नहीं तो ईद नहीं होगी, और इसी तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। सेवइयों की खरीदारी भी होगी, क्योंकि बिना सेवइयों के ईद नहीं होती। सेवइयां जो है ईद में एक रस्म हो जाता है घरों में बनना, और जब लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ईद मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो एक दूसरे को वो लोग सेवइयां खिलाते हैं। भले बहुत सारे पकवान आ चुके हैं अब, और लेकिन सेवइयों का क्रेज़ अभी भी रहता है, क्योंकि बिना सेवइयों के ईद नहीं होती। तरह तरह के पकवान जो है ईद पर बनते हैं, लेकिन बावजूद उसमें एक डिश जो है वो सेवई ज़रूर रहता है, और लोग एक दूसरे को सेवई ज़रूर खिलाते हैं, क्योंकि ईद की पहचान ही सेवई है। और अगर ईद में सेवई ना बने तो वो मिठास, वो खुशबू ईद वाली नहीं आती है। इसके साथ ही सेवइयों के साथ ही देखिए ड्राई फ्रूट्स जो है, क्योंकि सेवई को बहुत प्रकार से बनाया जाता है, जो कुकिंग की जाती है सेवइयों की, लच्छों की, सेवइयों की, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो हम ड्राई फ्रूट्स की भी दुकान आपको दिखाते हैं कि देखिए ड्राई फ्रूट्स भी किस तरीके से मार्केट में जो है वो सजे हुए हैं, और इसी दुकान में आपको सेवई, लच्छे नज़र आएंगे, और इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स और सेवइयों का कॉम्बिनेशन है, ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेवइयों और लच्छों के साथ ड्राई फ्रूट्स भी जाता है। तो हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि बाज़ार कैसा चल रहा है ईद के मौके पर, जो है इसकी खरीदारी कितनी अहम हो गई है। वैसे ड्राई फ्रूट्स तो 12 महीने बिकते हैं, लेकिन ईद आ चुका है और ईद में सेवइयां आ चुकी है, तो सेवइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स की बिक्री कितनी ज़्यादा हो रही है? सर देखिए, ड्राई फ्रूट्स तो हमेशा ही बिकते हैं जी, लेकिन चूंकि ईद है और ईद में सेवइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स तो जाता ही है। जाता है अभी कैसे बिक्री हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा बिक्री है। आने वाले दिन में भी अच्छा होगा। अभी तो हम लोग लगे हुए हैं, सब लोग, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतर है। और ज़्यादा बिक्री जो है ड्राई फ्रूट्स में ईद के महीने, ईद वाले दिन अभी 2 दिन बाकी है, 2-3 दिन बाकी है, 5 दिन में इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा। अभी तो हम लोग का मतलब हम लोग कोशिश में लगे हैं कि बेहतर हो सके हर चीज़। खुशबू घुली हुई है, बस इंतज़ार है ईद का, जब सबके घरों में सेवइयां और लच्छे बनेंगे और सभी बहुत ही अच्छे से ईद मनाएंगे। काफ़ी भाईचारगी के साथ लोग ईद मनाते दिखेंगे, और ईद में एक चीज़ की ख़रीदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इतर का दुकान है, जाए नमाज यहाँ पर बिक रहे हैं, टोपे यहाँ पर बिक रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये सब जो मार्केट है ये 12 महीने होते हैं, लेकिन ईद के वक्त इसकी ख़रीदारी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए यहाँ पर जो है दतमन आपको नज़र आएंगे, रमज़ान में इसकी बिक्री ज़्यादा होती है। बिक्री हो रही है? हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही है। अच्छा, हम सिर्फ देखते हैं ईद में सेवई और लच्छे, लेकिन इसके भी कई प्रकार होते हैं, कई किस्म के। जी, बहुत तरह के लच्छा आता है हमारे यहाँ। प्योर ब्राउन आता है, और फिर आपको कलर वाला लच्छा आएगा, ये घी वाला लच्छा है, सारे तरह के लच्छा है। अच्छा, हम कलर्स में देख रहे हैं कि आप लोग कौन से कलर्स यूज़ करते हैं? क्योंकि सब ये एडिबल कलर रहता है, कोई ये उससे कोई दिक्कत नहीं होता। और सब अच्छा, मेरा रिफाइंड सब लच्छा रिफाइंड का है, और ये घी वाला है। ये ज़्यादा वाइट लग रहा है, हाँ, थोड़ा सा वो देखिए उसमें तो कलर रहता है, ये सब में कलर नहीं रहता, ये सब खर्रा किया रहता है। हाँ, अब दुकानों पर तो लच्छे सजे हुए देख ही रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर लच्छे जो है पैक है, ये स्टॉक है, क्योंकि ईद का बाजार चल रहा है, और ऐसे में लच्छों और सेवइयों की जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो इसको पैक करके रखा गया है स्टॉक में, जैसे ही वो ख़त्म होगा इसको निकाला जाएगा और इसकी भी बिक्री होगी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहले से स्टॉक में है, क्योंकि ख़रीदारी जो है ईद पर इसकी बहुत ज़्यादा होती है। घर में कुछ जाए या ना जाए, लच्छे ज़रूर जाते हैं। तो इसी के देखिए यहाँ पर पूरा जो है माल स्टॉक करके रख लिया गया है, और अब जैसे ही ये माल ख़त्म होगा उसको निकाला जाएगा, और इसी तरीके से जो है बिक्री बढ़ने लगी है। तो दुकानदारों में भी एक उम्मीद है, और दुकानदार इसके लिए पहले से ही तैयार है, और वो जो है अपनी तैयारी को उन्होंने पूरी रखी हुई है। यहाँ पर भी लच्छे सजाए हुए, और अंदर भी उनका जो सामान है वो स्टॉक करके उन्होंने रखा है, ताकि ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जब वो आए तो उन्हें वापस लौटना ना पड़े। तो दुकानदार इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। और लच्छों के साथ जो ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, सेवइयों के साथ जो ड्राई फ्रूट्स जाते
जाते हैं वो भी आपको इस दुकान में देखने को मिलेंगे। तो लच्छों और सेवइयों के साथ ये ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन इस दुकान में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी ईद की ख़रीदारी हो रही है, लच्छों की ख़रीदारी हो रही है, सेवइयों की ख़रीदारी हो रही है। और यहाँ से भी आपको अगर आप भी ख़रीदारी करने आएंगे तो अभी आपको पूरा बाज़ार जो है वो सेवइयों की खुशबू से आपको जो है महका हुआ नज़र आएगा, लच्छों की खुशबू से आपको पूरा बाज़ार महकता हुआ नज़र आएगा। तो अभी जो है ईद की ख़रीदारी लच्छों और सेवइयों के साथ हो रही है और लगभग जो अगर बात की जाए तो हर दूसरे तीसरे दुकान पर जो है लच्छे और सेवइयों को लगाया गया है, क्योंकि और ईद में इसकी ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हर कोई चाहता है कि लच्छे और सेवइयों से वो भी अपने दुकान को, वो भी अपनी जो है चीज़ों को बढ़ाए और इसकी ख़रीदारी और बिक्री हो। तो अभी यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर दुकान, लगभग हर दुकान में ही लच्छियों और सेवइयों को जो है लगाया गया और यहाँ भी उसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको बहुत प्रकार के लच्छे और सेवइये देखने को मिलेंगे, खुले लच्छे भी हैं, पैकेट्स। और देखिए यहाँ पर सेवइयों और लच्छों के साथ जो है ईद में जो घर में लोग ज़्यादातर ये ले करके जाते हैं और इसे घरों में बरकत के लिए लगाते हैं। तो इसकी भी जो है बिक्री खासी देखने को मिल रही है बाज़ारों में। और जिस तरीके से सेवइयों की रौनक जो है ईद में होती है, उसी तरह से घरों में रौनक इन्हीं चीज़ों से आती है और इसीलिए घरों में लोग ये लगाते हैं ताकि उनके घरों में बरकत आए, रहमत आए और ईद में उनका घर ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत लगे। जब घर में मेहमान आए तो ये चीज़ें देखें और कहते हैं कि इसको लगाने से घर में फरिश्ते आते हैं, बरकत आती है। तो इसकी भी ख़रीदारी जो है ईदों में देखने को मिल रही है। और यहाँ देखिए तस्बीह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईद में नमाज़ पढ़ने जब जो लोग जाते हैं तो तस्बीह मुसल्ला उनके हाथ में होता है, टोपी उनके पास होती है और इसकी भी जो है बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ईदों में। तो ईदों में जो बिक्रियाँ ख़ास कर होती है वो सेवई, लच्छे, तस्बीह, मुसल्ले, ईद में टोपी और इतर के साथ होती है। सेवइयों के कारखाने की तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से सेवइयाँ बनती है। गणेश, आप थोड़ा अंदर आ जाइएगा और दर्शकों को यहाँ पास से तस्वीर दिखाइएगा कि जो सेवइयाँ बाज़ार में बिकते हैं आखिर में वो बनते कैसे हैं। तो गणेश आपको अंदर से तस्वीरें दिखाएंगे इन सेवइयों की, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेवइयों का जो है इसको बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, इनको कारीगर जो हैं, कारीगर यहाँ पर बना रहे हैं। इसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, हम इनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये कारखाने की तस्वीर देखिए। बस यहीं से सेवइयाँ बनती है, बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार से फिर घरों में ये सेवइयाँ आ जाते हैं और ईद के दिन जो है सभी इसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो सबसे ये पहली तस्वीर जो है, सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेवइयाँ बनती है। ये पूरा स्टॉक आप देखिएगा, मैदे का स्टॉक है। उसके बाद यहाँ से उठ करके इसको जो है फिर प्रोसेस शुरू होता है। तो पूरी बारीकी से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और पूरी जानकारियां साझा करेंगे कि आखिर सेवइयाँ बनती किसे, जिसका क्रेज़ ईद में इतना ज़्यादा होता है, जिसकी खुशबू, जिसकी मिठास और जिसके चर्चे विदेशों में गूंजते हैं, वो सेवइयाँ आखिर बनती कैसे है। यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। और ये अभी पहला प्रोसेस है, अभी ये आगे जाएंगे वहाँ पर और इसका प्रोसेस होगा। तो ये जो है ये पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ आप दोनों तस्वीरों को देखिएगा तो एक तरफ ये बनने के लिए जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बन करके तैयार है। अब ये बाज़ार में जाकर के बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो हम यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि पूरा प्रोसेस जो है इनका क्या होता है, किस तरीके से बनता है और ये लोग कहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है बनाने की और फिर कैसे कैसे ये बाज़ार में आता है। तो देखिए इसके ओनर है हमारे साथ, आइए आपसे भी ज़रा बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है और कितनी मतलब किन कैसे कैसे ये तैयार होता है और फिर बाज़ार में किस तरीके से जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर जो स्टॉक देखा आपने वहाँ पर बन रहा था और यहाँ पर जो है ये छना रहा है और जस्ट इसके बाद जो है इसे स्टोर किया जा रहा है और कुछ देर में बस ये बिकने के लिए, दुकानों में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये वही सेवइयाँ हैं जिसे आप ख़रीद रहे हैं ईद के मौके पर, जिसकी ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये वही सेवइयाँ हैं और हम सीधे कारखाने से आपको तस्वीर
दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर है कि किस तरीके से जो है सेवइयों को बनाया जाता है, कारखाने में किस तरीके से कारीगर काम करते हैं और किन किन मरहलों से होकर के ये गुजरते हैं और उसके बाद बाजार में आता है। ये ओनर से बात कर लेते हैं। आपका कारखाना है, हमने बाजार में भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बनाते कैसे आप लोग, प्रोसेस देखिए प्रोसेस सबसे पहले मॉर्निंग में ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैदा को लिया जाता है, मैदा को मतलब उसको मैरिनेट किया जाता है। मैरिनेट करने के बाद वो फिर आता है वो टेबल पे, उसका छोटा छोटा लोया कटता है, उसके बाद वो प्रोसेस में आता है, रिंग में आता है, रिंग राउंड होता है, उसके बाद उसमें लगते हैं क्रीम, डालडा की क्रीम बनती है। डालडा का क्रीम बनने के बाद उसमें सारा प्रोसेस होती है, उसके बाद सेल बाई सेल वो लपेटाता है, ठीक है। जैसे जैसे लपेटाता है वो वैसे वैसे बारीक होती है। उसी प्रोसेस से मतलब मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे काम लगते हैं और इवनिंग 4 बजे 4:30 बजे ये प्रोसेस में आ जाते हैं। लास्ट होने के बाद फिर हमारा प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है गुच्ची कटा के। वो छोटी छोटी गुच्ची कटती है, गुच्ची कटने के बाद यहाँ पर आती है, उसके बाद तय में जाती है, उसके बाद यहाँ से फिर माल ये ब्राउन करके सारा माल निकलती है टोकरी में और उसके बाद ये सेल होने के लिए मार्केट में आ जाती है। अच्छा, कितनी क्वालिटीज़ के होते हैं? देखिए इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ है, डालडे की भी होती है, रिफाइन को भी, तो रिफाइन में भी 2-3 क्वालिटी है। रिफाइन में क्वालिटी एक नॉर्मल रिफाइन हो गया, एक फॉर्चून रिफाइन हो गया, उसके बाद तीसरी क्वालिटी हमारे पास घी की है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए अग्नेश, हम क्वालिटीज़ आपको दिखाते हैं क्योंकि आप बहुत तरह की तस्वीरें देख रहे होंगे बाजार में। तो यहाँ पर जो रंग आपको दिख रहे होंगे, विभिन्न रंग के सेवइयाँ दिख रही ये हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी स्पेशल घी का लच्छा है, ठीक है, जो यहाँ पे बहुत कम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे बनाते नहीं है, बहुत कम लोग, मतलब गिना चुना दुकानदार लोग इसे बनाते हैं। ये स्पेशल घी का लच्छा है, ये हमारे यहाँ का। दूसरी क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्राइस क्या हो जाते हैं उसके? ये 700 रुपीज़ kg है। है क्योंकि ये स्पेशल है और ये प्योर घी में इसे बनाया जाता है, इसमें कुछ भी मेरे सेल निकलती है, एक उधर तो निकल रही है, एक इधर भी निकल रहा है, ठीक है। आइए अंदर अब आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस क्या है, उसके बारे में भी ये हमें बताएंगे, जहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से जी। ये देखिए, ये मैरिनेट होने के बाद, सेल होने के बाद, ये सबसे लास्ट प्रोसेस है हमारा, ठीक है। ये सबसे लास्ट प्रोसेस होने के बाद ही यहाँ से वहाँ पे जाएगा आपका, मतलब जहाँ से ये होता है छनाएगा बोल, अच्छा, ठीक है। और एक क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं, एक और, ये हमारा फॉर्चून तेल का लच्छा है, ठीक है। इसको कचौड़िया लच्छा बोला जाता है, कचौड़िया। ये छोटा में ये 340 350 के आसपास में ये बिकती है। ये हमारा रिफाइन की लच्छा है, ये बड़े साइज में आते हैं, ये ब्राउन हो गया, ठीक है। ये हमारा जाके 240 260 समथिंग में बिकती है, ठीक है। इसी में का 1-2 क्वालिटी और है। गणेश, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, देखिएगा। अब 220 kg है, मतलब 220 का रेट में ये बिकती है, 220 ये अप्रोक्स बिकती है। इसी में का कुछ आते हैं डालडे का, ठीक है, वो 200 रुपये kg बिकते हैं। मतलब डालडा, रिफाइन और घी, हाँ, चीज़ों में बनता है जी। और डालडे के बाद फिर रिफाइन की कीमत होगी, रिफाइन के बाद फिर घी की कीमत होगी। जी बिल्कुल। देखिए गणेश, इस तरीके से जो है सेवइयों की कीमत जो है तय की जाती है कि कौन सा सेवई कितना ज़्यादा महंगा होगा। सबसे लो प्राइस जो होता है वो डालडे का होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि कोई मिलावट है, क्योंकि वो डालडे से बन रहा है तो वो जो थोड़ा जल्दी जम जाता है, इसलिए उसकी प्राइस लो होती है। और ये नाम है ये हमारे शॉप पे। तो देखिए, और जो रिफाइंड तेल होते हैं, रिफाइंड से जो बनते हैं उसकी कीमत थोड़ी हाई होती है, और वहीं जो प्योर घी में भी कुछ लच्छों सेवइयों को बनाया जाता है, लच्छों को बनाया जाता है, तो वो लच्छे जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रेट के होते हैं, सबसे ज़्यादा कीमत बाज़ारों में उसकी ही होती है। तो आपको बताते चलें कि अब देखिए, ये कारखाना से निकला, ये कारखाना से यहाँ से बन के निकला और फिर जस्ट देखिए उसके बगल में दुकान है, ये यहाँ पर इसकी बिक्री शुरू हो गई। तो देखिए ये प्रोसेस होता है और वहाँ पूरे तरीके से स्टॉक आपने देखा, वो ईद के लिए सारा स्टॉक है। जैसा कि बता रहे थे कि सुबह से ही कारीगर लग जाते हैं, बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहाँ से जैसे बन के निकला, वहाँ से फिर जो है दुकानदार आते हैं और फिर उसे ख़रीद करके अपने दुकानों में सजाते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर सजे हुए देख रहे हैं। अब यहाँ से जो आप और हम होते हैं वो ख़रीद करके अपने घरों में ले जाते हैं। कितनी कीमत से कितनी कीमत तक की सेवइयां? देखिए, सब तरह के ग्राहक यहाँ पर रहते हैं, कोई 200 लेते हैं, कोई 240 वाला पसंद करते हैं, कोई घी वाला पसंद करता है 650 रुपये किलो का। और स्पेशल जो है वो कचौड़िया बोलते हैं, जो बहुत मशहूर है, 300 रुपये किलो। ये छोटा वाला पीस है जिसमें 1 किलो में 20-25 पीस चढ़ता है। और ये यूपी वाले है सब है, ये भी बहुत टेस्टी बनता है खाने के लिए। हाँ, सिर्फ दूध में बना के खा सकते हैं। देखिए, ये
ये जो है यूपी वाली सेवई है और इसे भी मतलब लोगों को लगता है कि लच्छे जो है ये यूपी वाली लच्छा है और लोगों को लगता है सिर्फ ये लच्छा है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि आखिर ये है क्या। तो ये यूपी वाला लच्छा है और इसको दूध में डाल करके खा लेते हैं। ये मशीन वाले है और ये हाथ से खुद के बनाया हुआ है, बनाना नहीं पड़ता है बस। नहीं सब रेडीमेड है, वो भी रेडी है। हाँ उसको भी बॉयल करना पड़ेगा दूध में, उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के जाओ, शुगर वगैरह डाल के खा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। देखिए इस तरीके से जो है इतने प्रकार की सेवैयाँ यहाँ पर हैं गणेश। और आपको कचौड़ी वाली सेवैयाँ इन्होंने बताया, लच्छे, कचौड़ी वाले लच्छे, यूपी वाले लच्छे। और देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टॉक इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि ईद में बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है तो दुकानों में भी ये लोग जो स्टॉक रखते हैं। यहाँ पर भी छोटा सा कारखाना टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर भी इन्होंने जो है स्टॉक लगा करके रखा है। यहाँ पर भी आपको 2-3 तरह की तस्वीरें दिख रहे होंगे, कोई डार्क ऑरेंज में है, कोई एकदम मैदा कलर का है, एकदम प्योर घिया कलर का है क्योंकि वो प्योर घी से बनी हुई है। कुछ यहाँ पर रिफाइंड से बने हुए लच्छे हैं और कुछ डालडे से बने हुए लच्छे हैं। तो छोटा सा जो है कारखाना टाइप का यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके से जो है ईद में सेवैयों की और लच्छों की बिक्री हो रही है और बाज़ार में इसी प्रकार से सेवैयाँ और लच्छे जो हैं वो सजे हुए हैं और इसकी खुशबू और इसकी मिठास जो है वो बाज़ारों से निकल करके अब घरों में जाएगी और ईद के दिन यही खुशबू विदेशों में नज़र आएगी, जब विदेशों में लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान में लोग ईद मना रहे हैं और वहाँ से सेवैयों की मिठास आ रही है। रंग बिरंगे कपड़ों से, चूड़ियों की खनखनाहट से, झुमके की लचक से और बिंदी की चमक से ईद का त्यौहार इन सब से, लेकिन बात आखिर में आकर रुकती है लच्छों और सेवैयों पे। और एक और सेवैया और लच्छे की दुकान है। ईद की खुशियाँ मनाने के लिए अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। ईद में हर कुछ की जो है हर कुछ अपने अपनी एक अलग भूमिका निभाती है और अलग ही प्राथमिकता रखती है, फिर चाहे वो कपड़े हो, चूड़ियाँ हो, इतर की खुशबू हो या फिर सेवैयों और लच्छों की बात हो, क्योंकि ये ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार में जो बात है वो शायद ही किसी पर्व में हो। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लच्छे और सेवैयों की दुकानों की। यहाँ पर आप रंग बिरंगे लच्छे भी देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि ईद को और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए इन लच्छों और सेवैयों को कलरफुल बनाया जाता है। ईद का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार तो होता ही है, कपड़ों के रंग का, चूड़ियों के रंग का, झुमकों के रंग का और बिंदी के रंग का। साथ ही जो मेन चीज़ होती है लच्छे और सेवैया, तो इनको भी जो है अलग अलग रंग दिया जाता है ताकि इस ईद पर और ज़्यादा चार चांद लग जाए। तो ये कई रंग के सेवई देख रहे हैं आप, लच्छे देख रहे हैं। यहाँ पर आपको पीली, ऑरेंज और घिया कलर के लच्छे नज़र आएंगे। तो ये लच्छे जो है ये भी बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और जो बच्चे वाले घर होते हैं वो इन्हें शौक से ले जाते हैं क्योंकि बच्चों की नज़र जो है वो कलर्स पर जाती है। उन्हें स्वाद उतना ज़्यादा वो नहीं स्वाद की तरफ भावुक होते हैं, उतने स्वाद की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन लच्छे की तरफ ज़रूर जाते हैं, कलर्स की तरफ ज़रूर जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है छना रहा है, ये यहाँ पर लच्छा को बनाया जा रहा है, ये यहाँ से बनेगा और उसके बाद फिर ये बिकेगा। तो यहाँ पर ये तस्वीर भी देखिए, हम आपको सभी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से आपके घर में जो लच्छा जा रहा है, आप ईद पर जो लच्छे खा रहे हैं उसे बनाया कैसे जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो पूरी तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि ईद जब आप मनाएं तो आपको पता हो कि जिन लच्छों से ईद मनाई जाती है, जिन लच्छों की खुशबू और मिठास ईद में आती है, वो लच्छे आखिर बनाए कैसे जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये जो लच्छा है गणेश, देखिए ये लच्छा जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चर्चे में होता है, छोटा छोटा है और लोग इसको समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ ग्राहक कि आखिर ये क्या है, लेकिन ये भी लच्छा का ही एक किस्म है। बहुत तरह के लच्छे हैं, हम बात करेंगे और वो भी जानेंगे। और देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा कलर्स में आपको डिफरेंट नज़र आएगा और यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जो है कीमतों में उतार चढ़ाव को बताता है। कुछ आपको डार्क जो है ऑरेंज नज़र आएंगे, कुछ हल्का ऑरेंज है, कुछ घिया है। तो इस तरीके से कीमतों में भी इसके थोड़ा सा जो है फेरबदल होता है और कुछ घी के होते हैं, कुछ रिफाइंड और कुछ डालडे के होते हैं। कुछ ग्राहक भी होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके यहाँ जो है ईद की शॉपिंग कैसे चल रही है, लच्छे और सेवैयों की शॉपिंग कैसे चल रही है। हर चीज़ की खरीदारी होती है, कपड़ों की, चूड़ियों की, चप्पलों की, लेकिन लच्छे की खरीदारी तो ज़रूरी है, बिना लच्छे की ईद कैसे। हाँ, ये बात सही है। लच्छा का मतलब ईद है, ईद का मतलब लच्छा हुआ। अब लच्छा का मतलब ईद और ईद का मतलब लच्छा होता है। अगर लच्छा नहीं खिलाए, अगर रसगुल्ला खिला रहे तो कोई फ़र्क नहीं, बदनामी होगा। लच्छा खिलाएंगे तो बहुत नाम होगा।
अरे भाई तो फन्ना ने लच्छा खिलाया, अभी तो देखिए सब त्योहारों में हम मिठाइयाँ तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप ईद में आ रहे हैं तो लच्छे तो आपको खाने ही पड़ेंगे और यही ईद की झलक होती है, यही पहचान है। भाई और भी कुछ लोग हैं, मुझसे भी बात करेंगे। लच्छों की खरीदारी हो गई? जी लच्छे हो गई खरीदारी। मतलब कि आप लोग जो लच्छे लेकर के जाते हैं तो मतलब किस हिसाब से लेकर के जाते हैं? तीनों दिन खाते हैं, मतलब जो मेहमान आएंगे गेस्ट आते हैं उनको खिलाते हैं हम लोग, और हम लोग उसका स्वागत करते हैं जो भी घर पे आते हैं। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लच्छों से ही मेहमानों का स्वागत होता है। जी जी जी, लच्छा नहीं है तो ईद नहीं है, खाएंगे लच्छा के नहीं तो ईद नहीं है, कम खिलाएंगे ज़्यादा, खाएंगे कम, खिलाएंगे ज़्यादा। और अगर आप ईद पर आएंगे तो आपको लच्छा तो ज़रूर खिलाएंगे। हर कलर का सवाई है और लच्छा है, यहाँ बनारस का भी सवाई है, हर तरह का मतलब आपको आयुब होटल में आपको मिलेगा, और इनके मालिक सामने खड़े हुए, उनसे बात कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल। तो देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि लच्छा है तो ईद है, ईद है तो लच्छा है, और बिना लच्छे और सेवई के ईद जो दुकान आप देख रहे हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको सजाया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लच्छों और सेवइयों की असल खूबसूरती यहीं से नज़र आ रही है, और निखर करके आ रही है इन सेवइयों की खुशबू। और जो खूबसूरती इसको देख रहे हैं आप, किस तरीके से रंगों से पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है, और लोग जो है ख़रीद भी रहे हैं। और भी यहाँ पर आपको ये जो है सेवइयाँ हैं, और ये भी सेवई है, यहाँ पर भी सेवई है, ये भी सेवई है, मतलब इस तरफ पूरा सेवई लगाया गया है और उस तरफ लच्छों को लगाया गया है, लच्छे और सेवई। तो लच्छे और सेवइयों की बात जिस तरीके से ईद में होती है, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं सेवइयों में भी जो है कई प्रकार की सेवई है, वो है एक, और यहाँ पर भी है ये शाही सेवई है जैसा कि बता रहे हैं, मुगल सेवई, और वो मुगल सेवई है। और यहाँ पर ये जो सेवई है ये फ्राई किया हुआ इसको बनाना होता है। यहाँ पर भी एक सेवई का किस्म है, और ये भी है। तो पूरे तरीके से जो ये दुकान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है लाइट्स के वजह करके। और वहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेवई है, जैसा कि बता रहे हैं कि मुगल सेवई है, शाही सेवई, और इसका कलर वाइट कलर का है, बहुत ज़्यादा पतला है, ये एकदम बारीक बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका स्वाद जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए सेवइयों के बाज़ार हम आपको दिखा रहे थे, और सेवइयों की कलर्स जो थे, सेवइयाँ रंगीन सेवइयों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि ईद में सेवइयों का क्रेज़ कितना ज़्यादा होता है, और बिना सेवई और लच्छे के ईद नहीं होता है, ये सभी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ईद का त्यौहार है, जी हाँ, भारत ईद का त्यौहार मनाएगा, और ईद के त्यौहार में इस तरह से सेवइयों की दुकान जो है वो सज चुकी है, और इसकी खुशबू यहाँ से निकल करके पूरे देश में फैलेगी, और पूरे देश से निकल करके विदेशों में फैलेगी, और जिन्हें पता चलेगा कि हाँ, भारत अपना एकता, एक अखंडता का त्यौहार ईद मना रहा है। और जब लोग प्रदेशों में पूछते हैं कि क्या अब भी वहाँ से ईदों में सेवइयों की खुशबू आती है, तो जी हाँ, भारत में आज भी हम ईद मनाते हैं, और ईद में सेवई और लच्छों की खुशबू आती है। तो कैमरामैन गणेश के साथ TV45 के लिए मैं सबा राज।